अप्रैल 2026 में अगर आप बेबी कंसीव करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गर्भधारण के लिए अप्रैल 2026 में कौन से दिन शुभ रहेंगे। देखिए, हमारे वेद शास्त्रों में सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है। 16 संस्कार में एक उत्तम संतान को जन्म देना सदा सर्वदा एक माता पिता का कर्तव्य है। अगर क्रूर ग्रहों के प्रभाव को छोड़कर शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न को देखते हुए संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न किया जाए तो इसका परिणाम तो बहुत ही अच्छा होता है। बाद में पछताने से अच्छा है कि अगर आपको सोच समझकर इन चीजों की जानकारी है तो प्रयत्न अच्छे समय दिन बार को ही करें, समझकर देखकर ही करें तो श्रेष्ठ ही परिणाम मिलता है। जैसे कि मैं दिवाकर पंचांग और काशी से निकलने वाले सभी पंचांगों पर से देखकर समझकर पंडित जी को बैठाकर समझकर ही इन तिथियों को आपको बता रही हूँ। देखिए, सारी चीजें मिल पाना, जैसे कि शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ तिथि मिल पाना, सभी चीजें बहुत कठिन रहता है। इसके अलावा आपके मासिक धर्म की जो डेट है उसी के अनुसार और दिन भर में कई तरह के ग्रहों की चाल ढाल बदलती है, उस अनुसार थोड़ा सोच समझकर ही ये कार्य किया जाए तो उत्तम होता है। तो वही तिथि मैं निकाल कर आपको बता रही हूँ, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। अब कब गर्भधारण नहीं करना चाहिए आपको जरूर पता होना चाहिए। दिन के समय में और सुबह भोर हो जाती है 4 बजे से तो कभी गर्भधारण ना करें, और अमावस्या पर कभी गर्भधारण ना करें। आपके घर पर पितरों का जिस दिन श्राद्ध की तिथि हो उस दिन गर्भधारण ना करें। मासिक धर्म के 6 दिन पूर्ण हो जाने के बाद ही गर्भधारण करना चाहिए। हमेशा 6 दिन पूर्ण हो, 7 दिन पूर्ण हो, 8वें दिन से गर्भधारण आप कर सकते हैं। देखिए, 6ठे दिन का भी वर्णन मिलता है, 7वें दिन का भी मिलता है। इससे पुत्र प्राप्ति के भी योग बताए गए, परंतु वह पुत्र हमेशा अल्पायु रोगीला रहता है, माता पिता के लिए उत्तम नहीं होता। इसलिए हमेशा शास्त्र वर्णन कहता है मासिक धर्म के 6 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 7वें दिन से आप प्रयत्न कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। जिस दिन आपका व्रत हो, भले ही माता हो पिता हो, उस दिन आपको गर्भधारण के लिए कभी भी चुनाव नहीं करना चाहिए। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा एक एक चीज को। अब शुभ तिथि कौन सी बताई गई है। देखिए, सबसे पहले शुभ तिथि में जो कृष्ण पक्ष का समय है वह एकम की तिथि, और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन तिथि का चौथी नहीं, पांचवी और 7वीं तिथि, 10वीं तिथि, 11वीं तिथि, ये शुक्ल पक्ष की अच्छी बताई जाती है। और साथ के साथ वार की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार बहुत अच्छा होता है। नक्षत्र में पंचांग में पढ़ रही हूँ, नक्षत्र की बात करें तो तीनों नक्षत्र, जैसे उत्तरा नक्षत्र के जो तीनों नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, सद्विषा, धनिष्ठा, इनका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। अब देर न करते हुए, बहुत सोचने समझने का विषय है, इसको बहुत ज्यादा डीपली सोचा जाता है। कुंडली, आपकी जो मासिक धर्म की डेट है, उन सबको सोच समझकर ही हम आपको डेट देते हैं। तो बहुत सोचकर समझकर ही चीजों को आप करें। हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा देकर आप जुड़ सकते हैं, या आसपास पंडित जी से कोई आपके कुल पुरोहित है तो उनसे भी आप राय लीजिए। बाद में देखिए, कई बार शारीरिक, मानसिक या हमारे भाग्य या पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं, तो उस आधार पर बाद में पछताने से अच्छा है कि सोच समझकर भगवान ने मौका दिया है, आपको ये बात पता है, तो आप सही तिथि का ही चुनाव करें। तो सबसे पहला जो दिन निकल कर आ रहा है वह 1 अप्रैल 2026 का है। दिन अच्छा है इस दिन। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा अप्रैल महीने में उतने शुभ मुहूर्त तो बन नहीं रहे हैं, परंतु फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2026 का आप चुनाव कर सकते हैं। बुधवार है, गणेश जी महाराज को दूर्वा इत्यादि समर्पित कर थोड़ा हरे मूंग इत्यादि का दान कर आप गणेश स्तोत्रम का पाठ कर या गणेश जी का नाम लेते हुए 1 अप्रैल 2026 को, इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी है, उपवास इत्यादि रहेगा, और इस दिन को आप प्रयत्न कर सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो बार भी अच्छा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी अच्छा है, तो 1 अप्रैल 2026 को प्रयत्न किया जा सकता है। फिर इसके बाद 2 दिन अच्छे नहीं है, और उसके बाद 4 अप्रैल दिन अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द्वितीया तिथि है 4 अप्रैल को, इस दिन भी आप कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग अच्छा है, ठीक है, इस दिन को आप चुनाव के रूप में ले सकते हैं। देखिए, सभी तिथि मिल पाना थोड़ा कठिन है, जैसे कि शनिवार उतना अच्छा नहीं होता, पर फिर भी जैसा कि स्वाति नक्षत्र अच्छा है, सर्वार्थ सिद्धि योग अच्छा है, और द्वितीया तिथि बैसाख कृष्ण पक्ष की अच्छी है, तो इसको आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है 1 और 4 तारीख का अच्छा है। 6 तारीख का सुबह त्रयोदशी तिथि है, तो इस दिन को आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
पंचमी तिथि आ जाएगी, माफ करें पंचमी तिथि आ जाएगी, तो आप इस दिन को ले सकते हैं। अभी सर्वार्थ सिद्धि योग है इस दिन, और साथ के साथ अनुराधा नक्षत्र है और पंचमी तिथि रहेगी, तो आप 6 तारीख को भी चुन सकते हैं, अच्छा दिन है। और सोमवार का दिन है, सबसे उत्तम कि सौम्यवार है, सबसे श्रेष्ठ यही है कि पंचमी तिथि है, सोमवार है, अनुराधा नक्षत्र है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। सब चीजें मिल पाना कठिन है, परंतु कुछ चीजें प्लस पॉइंट के रूप में 3-4 चीजें मिल जाती हैं तो उत्तम ही रहता है। तो आप 6 तारीख का चुनाव कर सकते हैं। महादेव को आप जल इत्यादि समर्पित कर या पार्थिव शिवलिंग पूजन, संतान की कामना के तहत आप इस दिन अपने हाथ से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर 6 तारीख का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद 11 अप्रैल का दिन है, ये बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन जैसा कि बैसाख महीने का अच्छा दिन है, 11 तारीख का, नक्षत्र अच्छा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और शनिवार का दिन है, अच्छा है। इस दिन भी किया जा सकता है, आप चाहे तो। देखिए सभी उत्तम अति श्रेष्ठ मिल पाना तो थोड़ा कठिन है, परंतु इस दिन प्रयत्न किया जा सकता है। ग्रहों की चाल ढाल इस दिन ठीक है। 11 तारीख के बाद 12 तारीख का अच्छा है, दशमी तिथि है, दशमी उत्तम रहती है और रविवार का दिन है और साथ के साथ श्रवण नक्षत्र है, इस दिन भी प्रयत्न आप कर सकते हैं। 12 के बाद 13 तारीख भी ठीक है। 13 तारीख को एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद आप निश्चित रूप से प्रयत्न कर सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र है, सोमवार का सौम्यवार है, ठीक है। 13 तारीख भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एकादशी व्रत करना चाहती हूँ, मैं करती हूँ, तो आप 13 तारीख को अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब बारी आती है 23 अप्रैल 2026 की। तो 23 अप्रैल का दिन भी अच्छा है, सप्तमी का दिन है और साथ ही अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य नक्षत्र का और पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और 23 तारीख को गुरुवार है, तो इस दिन का भी चुनाव किया जा सकता है। इसके बाद 28 अप्रैल 2026 का दिन भी अच्छा है। इस दिन द्वादशी है, रुक्मणी द्वादशी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और त्रिपुष्कर योग है, मंगलवार का दिन है। देखिए त्रिपुष्कर योग शुभ होता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुभ है, द्वादशी तिथि शुभ है, तो कुल मिलाकर 28 तारीख का भी अच्छा है। 29 अप्रैल का भी दिन अच्छा है, त्रयोदशी का दिन है, बुधवार सौम्यवार है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, हस्त नक्षत्र और रवि योग का हमें निर्माण प्राप्त हो रहा है, तो 29 मार्च का दिन सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो इस दिन जो है, इतने सारे जो दिन हैं इनमें किसी भी दिन आप चयन कर सकते हैं। देखिए सभी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम बना पाए, हम बता पाए, जो है उसमें से ही आप अपने मासिक धर्म की जो तिथि है उस अनुसार प्रयत्न कर सकते हैं। अब जैसा कि इसमें लिखा गया है पंचांग में कि हमेशा जैसे कि पुत्र और पुत्री प्राप्ति के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमेशा स्त्री के रजो धर्म के 16 दिन के बाद गर्भ धारण के वह योग्य रहती है। रजो दर्शन के 6ठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें, 16वें दिन में जो है गर्भ धारण करने से पुत्रदायक अर्थात पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं विषम दिन अर्थात 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें और 15वें दिन कन्या प्राप्ति के योग बनते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो वही बात मैंने आपको बताई। आशा उम्मीद है वीडियो उपयोगी रही हो। कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं कमेंट्स में, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। अन्य कोई ज्योतिष जानकारी आप ये भी जानना चाहते हैं कि मेरे कुंडली में पुत्र प्राप्ति के योग है या नहीं, तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।